सोचो, अगर एक दिन आपको एक दरवाजा मिल जाए जो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो एंड जो स्किल्स और आइटम्स आपको उस मैजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं उससे आप रियल वर्ल्ड में ला सकते हो। साउंड स्कूल ना कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम मिलते हैं यूया से, जो उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, पर एक गुंडा उसको मोटा और बदसूरत बोलकर बहुत मारता है। उतने में पुलिस आ जाती है और गुंडे भाग जाते हैं। लड़की यूया को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, पर यूया वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया होता है हमेशा सबकी मदद करो। या रियली में ये बंदा बहुत काइंड होता है। जब वो घर पहुँचता है उसके घर की वॉल पर किसी ने मोटा लिखा हुआ होता है। हमें यहाँ पर दिखाते हैं जब से वो छोटा था तब से उसे सब लोग परेशान करते आ रहे हैं। इवन उसके पेरेंट्स भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे बिकॉज उसके भाई और बहन उससे दिखने में ज्यादा ब्यूटीफुल थे एंड वो अगली था। जब वो मिडिल स्कूल में गया सिचुएशन और बिगड़ गई। उसे स्कूल में दूसरे लड़के बहुत मारते थे, बस उसके ग्रैंडफादर थे जो उसका ध्यान रखते थे एंड उसको हमेशा याद दिलाते थे कि हमेशा अच्छे काम करते रहो जिससे तुम खुश रहोगे। पर अचानक उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, पर वो अपना घर और अपनी सेविंग्स उसके लिए पीछे छोड़ गए। उसके पेरेंट्स ने वो लीगली छीनने की कोशिश की पर एंड में सब यूया को मिल गया, पर उसके पेरेंट्स ने उसे कम्प्लीटली अकेले छोड़ दिया। तब से वो अकेला रहता था एंड स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करता था। यूया मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ पर उसकी ईयर बुक में उसके लिए गंदी गंदी बातें लिखी थी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब कोई किसी को इतना हेट क्यों करता है यार। वो वहाँ से जाने का सोचता है, तभी उसको स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे रोक लेते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। यूया कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जॉब को जाना है, पर वो बदमाश उसको बहुत मारते हैं। पर हम वहाँ पे देखते हैं उसके भाई और बहन दूर से हंस के ये सब देख रहे होते हैं। मतलब देखो वो दोनों इतने बुरे हैं। इन सब के बाद जब वो जॉब को जाता है उसको बॉस लेट आने के कारण सजा देता है और जॉब से निकाल देता है। यूया डिप्रेस्ड होकर घर आता है और अपने आप को मिरर में देखता है और गुस्से में आकर मिरर पर पंच कर देता है और सोचता है कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है और दीवार पर जोर से पंच मारता है और अचानक से वहाँ पर एक हिडन रूम ओपन हो जाती है और यहाँ से यूया की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने की शुरुआत होती है। उस रूम में बहुत सारे अजीबोगरीब आइटम्स होते हैं। यूया सोचता है ये उसके ग्रैंडफादर ने ट्रैवलिंग से कलेक्ट किया होगा। वहाँ पर वो एक दरवाजा नोटिस करता है और जब वो उसे ओपन करता है वो एक अलग ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो थोड़ा डर जाता है। उतने में एक नोटिफिकेशन आती है, उसे वो रीड करता है। उसे पता चलता है कि वो डोर दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, पर वो इन सब से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये एक गेम की तरह है। तो वो अपना प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है और जब वो अपना प्रोफाइल देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके स्टैट्स बहुत लो थे। उसे रूम में एक खिड़की दिखती है और जब वो उसे ओपन करता है तब उसे वहाँ अलग ही दुनिया दिखाई देती है। तभी उसे टेबल पर रखा एक लेटर मिलता है। पहले तो वो उसे पढ़ नहीं पाता है पर उसके पास लैंग्वेज स्किल होता है जो उसको लेटर पढ़ने में मदद करता है। उसे पता चलता है कि उस हाउस का ओनर एक बहुत बड़ा आदमी था पर वो मरने वाला था, तो उसने उस घर को छोड़ दिया और जो भी उस घर को ढूंढेगा वो उसका न्यू ओनर बन जाएगा। वो घर मैजिक से प्रोटेक्टेड था एंड उस मैजिक को कोई और तोड़ नहीं सकता सिवाय उसके ओनर की। उसको घर के अंदर बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं पर जब वो उसे देखता है तब उसे पता चलता है ये सब वेपन्स बहुत डेंजरस है। वो खुली जगह देखता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमाना स्टार्ट करता है। स्वॉर्ड को चलाते चलाते वो गिर जाता है पर स्वॉर्ड के बेसिक स्किल सीख जाता है। मतलब बस स्वॉर्ड हवा में घुमा। वाह भाई ये भी ठीक है। यूया हर एक वेपन चलाना सीख जाता है और कुछ स्किल्स भी सीख जाता है जो उसे आगे जाके काम आएंगे, पर उसके स्टैट्स स्टिल लेवल 1 पर ही होते हैं। वो सोचता है इसको इंक्रीज करूँ तो करूँ कैसे। वो सारे वेपन्स को स्टोरेज में रख देता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अचानक से हमला कर देता है। यूया बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसका हाउस तो मैजिक से प्रोटेक्टेड है। वो मॉन्स्टर लेवल 300 का ब्लडी ऑर्क था जो उस वॉल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ का एक ट्री उखाड़कर उस वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता है जिसमें वो फेल हो जाता है। यूया उससे फाइट करने के बारे में सोचता है एंड अपने पास वाला वेपन फेंक के मारता है जो सीधा उस मॉन्स्टर के बीच में से निकल जाता है जिससे वो मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है। वेपन उसके पास रिटर्न आता है और मॉन्स्टर कुछ आइटम्स छोड़कर गायब हो जाता है। यूया एकदम से लेवल 100 पर आ जाता है एंड वो अपने स्टैट्स देखकर शॉक हो जाता है। अपने सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में जाने की सोचता है और जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने कैश आउट का ऑप्शन आ जाता है जो मॉन्स्टर से मिले हुए आइटम्स को मनी में कन्वर्ट करता है। यूया उसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है एंड मनी को ले लेता है। उस रात यूया की बॉडी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है एंड वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जब वो सोकर उठा उसने देखा उसकी बॉडी अलग ही लग रही है और उसके कपड़े भी उसको फिट नहीं हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है।
एंड उसका मिरर भी टूट गया था। वो अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने की कोशिश करता है। उसको उस रूम में से मैजिकल कपड़े मिलते हैं जो ऑटोमेटिकली साइज में एडजस्ट हो जाते हैं एंड मैजिकल होने की वजह से वो कुछ बोनस भी प्रोवाइड करते हैं। यूया हाउस ओनर के गार्डन को देखता है, तभी अचानक से एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। पर इस टाइम यूया शांति से अपना भाला निकालता है एंड बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। वो मॉन्स्टर कुछ कॉफी स्लाइम एंड एक रेयर नेकलेस ड्रॉप करता है जिसमें मैजिकल पावर्स को रिस्टोर करने की एबिलिटी होती है। वो फिर से लेवल अप हो जाता है। वो 150 लेवल पर आ जाता है एंड उसको प्रेजेंस डिटेक्शन का स्किल भी मिल जाता है जिससे वो किसी भी मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर सकता था। वो कुछ स्लाइम को टेस्ट करता है जो उसको पसंद आते हैं। वो उसके पास वाले पैसों से फुल यूनिफॉर्म लेने की सोचता है एंड उसको ऑर्डर कर देता है। उसके बाद से यूया हर दिन दूसरी दुनिया में बिताना स्टार्ट कर देता है और खुद को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है एंड अपने डिप्रेशन को भी भूल जाता है। वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है और दूसरी दुनिया को जितना हो सके उतना जाने की कोशिश करता है। एक इलाइट गॉब्लिन उसके हाउस पर अटैक कर देता है, पर इस बार यूया पूरा बदल गया होता है। वो उसके अगेंस्ट एकदम स्किलफुली फाइट करता है एंड इवन उसके पास वाले स्किल को भी गॉब्लिन को हराने के लिए यूज करता है। समय निकल जाता है एंड हाई स्कूल का फर्स्ट डे आता है एंड सबका अटेंशन ओनली यूया पर होता है, इवन उसके ब्रदर और सिस्टर का भी, इंक्लूडिंग ऑल क्लास। तभी वो बदमाश बच्चे वहाँ आते हैं पर कोई उसको पहचान नहीं पाता। वो सोचते हैं ये न्यू स्टूडेंट है। जब वो कहता है कि वो यूया है, सब एकदम से शॉक हो जाते हैं और कोई उस पर यकीन नहीं करता। जब वो बाथरूम में जाता है एंड खुद को फर्स्ट टाइम मिरर में देखता है, यूया कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद उसके भाई और बहन उससे पूछते हैं कि उसने आखिर किया तो किया कैसे, जो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा चेंज हो गया एंड उसे लूजर बोलते हैं। अचानक से वहाँ पर एक लीमो आकर स्टॉप हो जाती है। जिस लड़की को उसने गुंडों से बचाया था वो उसको ढूंढ रही होती है। यूया उसे नहीं पहचानता। वो लड़की उसे याद दिलाती है कैसे उसने गुंडे से उसे बचाया था। यूया सोचता है इसको मेरा नाम कैसे पता। वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाली क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी और अपना नाम काओरी बताती है। वो बोलती है कि तुम अगर जोसे एकेडमी ज्वाइन करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यूया सोचता है कि उस एकेडमी तो ओनली टॉपर्स पढ़ते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि काओरी वहाँ की स्टूडेंट काउंसिल है एंड उसके पापा जोसे एकेडमी के चेयरमैन है। यूया सोचता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं जो उस एकेडमी को ज्वाइन कर पाए। तभी उसका भाई बोलता है मुझे ज्वाइन करना है एकेडमी एंड बोलता है वो यूया से स्टडी एंड स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है। पर काओरी मना कर देती है एंड कहती है यूया एक अच्छा लड़का है एंड तुम लोग उसकी बहुत बुराई करते हो। एंड वो कहती है उसने ऑलरेडी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है एंड उसको उनके यूया के अगेंस्ट किए गए सारे बुरी करतूतों के बारे में पता है। वो यूया को कहती है कि हमारी एकेडमी स्टडीज से ज्यादा स्टूडेंट की पर्सनैलिटी देखी है तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो यूया को अपनी एकेडमी दिखाने के लिए खींचकर ले जाती है एंड वही उसका ब्रदर एंड सिस्टर सब देखते रह जाते हैं। वो एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहाँ यूया चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो उसको उनकी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। यूया कहता है कि उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी काओरी कहती है वो अकेला था जिसने मेरी मदद की। सुकासा यूया को स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, इवन उसके ट्यूशन फीस भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं बिकॉज उसने उनकी बेटी की मदद की। पर यूया सोचता है वो एकेडमी उसके लिए नहीं है, यहाँ ओनली जीनियस पढ़ते हैं। पर सुकासा कहते हैं जीनियस भी एक नॉर्मल इंसान होता है जिसको मेहनत करने का एक सही तरीका मिलता है। पर यूया सोचता है उनमें पहले से ही टैलेंट होता है। सुकासा कहते हैं कि सब में टैलेंट होता है एंड चैलेंजेस से उनको अपने अंदर का टैलेंट मिल जाता है। वो यूया को एक दिन के लिए उनका स्कूल अटेंड करने के लिए बोलते हैं। तभी स्वाडा नाम की एक टीचर एंटर करती है एंड सुकासा बताते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है एंड उनके क्लासेस बहुत पॉपुलर एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। यूया उसकी फर्स्ट क्लास की तैयारी करता है एंड वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। उसे अंदर बुलाया जाता है एंड वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसको देखकर सारे स्टूडेंट फ्रीज हो जाते हैं। यूया सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बट एक्चुअली सब स्टूडेंट उसके लुक्स की वजह से फ्रीज हो गए थे। वो पीछे जाकर बैठ जाता है एंड उसके पास वाली लड़की उससे बुक शेयर करती है। वो लड़की बहुत कोल्ड होती है। यूया को लगता है कि वो भी उसको हेट करती है। दूसरी तरफ काओरी सोचती है अगर यूया क्लास में फिट नहीं हुआ तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है उसे क्लास बहुत नॉर्मल लगती है एंड क्लास के सब स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव एंड फोकस्ड होते हैं। ब्रेक में बहुत सारे स्टूडेंट उसके बारे में पूछ रहे होते हैं एंड उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी एक रियो नाम का लड़का आकर उन सबको साइड करता है एंड यूया को कैफेटेरिया में लेकर जाता है लंच के लिए। यूया वहाँ पर सब फ्री है देखकर बहुत खुश हो जाता है एंड सोचता है ये एक सपने की तरह है। वो शिंगो नाम के एक और लड़के के साथ बैठ जाते हैं एंड वो एनिमे के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यूया वो दोनों सेम उसके जैसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही वो खाना खाता है वो नोटिस करता है सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यूया सोचता है ये उसके यूनिफॉर्म की वजह से हो रहा है। शिंगो यूया से पूछता है कि वो किसी क्लब में है या नहीं, पर यूया कहता है वो किसी भी क्लब में नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं था बिकॉज वो सब चीजों में अच्छा था एंड उसमें से एक चूज करना थोड़ा मुश्किल था। शिंगो कहता है मैं एक गेमिंग क्लब में हूँ। यूया देखकर शॉक हो जाता है कि स्कूल में कंसोल्स भी अलाउ है, पर शिंगो कहता है जब तक तुम क्लास में नहीं खेलते तब तक अलाउ
स्लो है। एंड जब वो वीडियो गेम्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, यूया उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड एंड ऑफ द डे वो मिलता है सुकासा से एंड कहता है उसने उनके स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया। एंड यूया स्कूल ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, उसके सामने काओरी आ जाती है एंड कहती है क्या अब तुम स्कूल को ज्वाइन करना चाहोगे। यूया अपना डिसीजन उसको बताता है, जिसको सुनकर काओरी बहुत खुश हो जाती है। वो उसको स्कूल के बाद ज्वाइन होने के लिए बोलती है एंड वो कुछ पॉपुलर एरिया के शॉप्स को विजिट करने जाते हैं। यूया कहता है क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यही आती हो, बट काओरी कहती है मैं नॉर्मली हैंग आउट नहीं करती बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई फैमिली, सब मेरे साथ बात करने से डरते हैं। एंड कहती है तुम अलग हो। यूया थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड बगल वाली क्रीप शॉप को ट्राई करने का सजेस्ट करता है। उसके प्राइजेस को देखकर सोचता है अच्छा हुआ मैंने दूसरे वर्ड से कैश ले ली। दोनों क्रीप्स को ट्राई करते हैं एंड एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। यूया को और फ्लेवर ट्राई करने होते हैं, तभी वो सोचता है अगर मैं ज्यादा खाऊं तो शायद मैं अपने ओल्ड शेप में आ जाऊंगा। वो काओरी से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना जबकि वो इतना डिफरेंट दिखने लगा है, पर वो कहती है चाहे तुम कितने भी बदल जाओ तुम्हारी आंखें वैसी ही है। वो अपने क्रीप की एक बाइट उसको ऑफर करती है। वो थोड़ा सा एम्बेरस होकर बाइट ले लेता है। तभी काओरी को रियलाइज होता है कि वो कैसा फील कर रहा है, बट यूया भी एक बाइट ऑफर करता है एंड नर्वसली काओरी भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उन्हें कुछ लड़कियां देख रही होती है एंड सोचती है वो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। उसी रात यूया अदर वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है। वो अपना आर्मर का सेट पहन लेता है एंड उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, पर यूया अभी भी स्केर्ड होता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है एंड देखता है एकदम से वो लेवल 235 हो गया है एंड वो रियलाइज करता है कि उसकी लेवल अप होने की स्पीड पहले से स्लो हो गई है। तो वो अपने हाउस छोड़ के जंगल में जाने का सोचता है, जहाँ पर उसे स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर मिलेंगे। वो एकेडमी में बिताया हुआ टाइम को याद करता है एंड सोचता है उसको न्यू चैलेंज ढूंढना होगा। जैसे ही वो गेट को क्रॉस करता है, एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपना भाला निकालता है एंड आवाज की तरफ रश कर देता है। वो देखता है बहुत सारे सोल्जर्स बेरहमी से मारे गए हैं। वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को भी नोटिस करता है जो 200 लेवल का गॉब्लिन होता है। यूया सोचता है ये डेंजरस है, बट तभी उसके पीछे वो एक लड़की को देखता है। वो अपना भाला उस मॉन्स्टर को फेंक कर मारता है, बट गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी यूया ऊपर से फ्लाइंग किक मारता है एंड गॉब्लिन का दी एंड हो जाता है। वो उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वो लड़की उसको अवेयर करती है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है। तभी यूया साइड में जाकर गिरता है एंड उसे समझ आता है कि वो मॉन्स्टर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड फास्ट है, पर यूया यहाँ पर हार नहीं मानता। दैट्स फॉर टुडे। आने वाले एपिसोड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लाइक